अच्छा, ये अगर टिकटॉक शॉप के अंदर ना आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है ना, तो सबसे पहले आपने जाना है शॉपिफाई स्टोर के अंदर। इसमें आपने जाना है ऐप्स के अंदर। ऐप्स में मैंने एक ऐप इंस्टॉल की हुई है टिकटॉक की। ठीक है, इस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही इस ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा शॉप मैनेजमेंट। इसके अंदर चले जाना है। शॉप मैनेजमेंट में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, तो इधर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है मैनेज एंड सिंक्रोनाइज, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एक्शन रिक्वायर्ड इन दोज प्रोडक्ट्स सिंक्रोनाइज कितनी हुई है 101, यानी कि 101 प्रोडक्ट्स जो है सिंक्रोनाइज होकर चली गई हुई हैं शॉप के अंदर। बाकी अभी ये रहता है। ठीक है, अब जिसके आगे लाइव लिखा हुआ है ये चली गई हैं प्रोडक्ट्स, ये जा चुकी हैं। अब जिसके आगे लाइव नहीं लिखा हुआ रिव्यू फेल्ड है, इसको भी छोड़ देना है आपने। ये हम बाद में देखेंगे रिव्यू फेल्ड क्यों है, ये बाद में देखेंगे इसको। अभी फ़िलहाल देखना क्या है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक नहीं गई। यानी कि मैं कहता हूँ ये तकरीबन एक पेज के ऊपर, चले मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे हूँ ना, यहाँ लिखा हुआ है नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ये देखो ये आ गया। ठीक है, ये नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये लिखा हुआ है नॉट सिंक्रोनाइज्ड, नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो मैं कहता हूँ जी मैंने ना चले इस प्रोडक्ट को मैंने भेजना है, इस वाली प्रोडक्ट को मैंने सेंड करना है, तो इसके आगे लिखा हुआ है एडिट एंड सिंक्रोनाइज। जिस प्रोडक्ट को सेंड करना होता है ना शॉपिफाई सॉरी टिकटॉक शॉप के अंदर, उसके लिए आपने यहाँ पे एडिट एंड सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच होकर आ जाती है। सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है जो हमें बतानी पड़ती है वो होती है कैटेगरी। क्योंकि कैटेगरी जो है टिकटॉक शॉप की अपनी कैटेगरीज होती हैं, वो उसमें जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको डाटा को सिंक्रोनाइज़ नहीं करता। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हमें कैटेगरी हर बार चूज़ करनी पड़ेगी। लाइक उसने कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चूज़ करके दे दिया कि ये कोई शेविंग फॉर्म वगैरह है। ठीक है, शेविंग फॉर्म है एंड आफ्टर इफेक्ट्स। लेकिन अगर आपको कैटेगरी खुद चेंज करनी हो तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें ऑल कैटेगरी में जाना है, तो यहाँ पर ये देखो सारी कैटेगरी शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कहता हूँ जी जो मेरे पास कैटेगरी है वो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। इधर आएँ तो सब कैटेगरी है परफ्यूम, और परफ्यूम या मैन परफ्यूम है, यूनिसेक्स है, वुमेन है, कौन सा है। मैं कहता हूँ ये मैन परफ्यूम है। तो आप इस तरह से कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, वो कह रहा है कि भाई तुम टेम्पलेट लगा लो। ये मैंने बना के रखा हुआ है टेम्पलेट। अगर आपको ये ऑप्शन शो हो तो आप इसे सिंपल अप्लाई कर देना। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट्स भी बना के रखे हुए हैं। ओके कर देना है। मॉडल 2024 है ब्रांड सॉरी। और यहाँ पे जो चीज़ शो करवानी है आपने, इस प्रोडक्ट का वेट कितना है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 ग्राम लिखा हुआ है, तो ये रहना चाहिए। इसको सेव एंड सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर दो। ठीक है, बस ये वाला काम करते जाओ हर प्रोडक्ट के साथ। जितनी भी प्रोडक्ट शो हो रही हैं यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज नहीं है, जो लाइव है वो लाइव हो चुकी हैं, उनको नहीं छेड़ना। जो सिंक्रोनाइज नहीं है इनको छेड़ना है। ठीक है, और ये सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर वन बाय वन आपने काम करना है। और ये नेक्स्ट पेज भी देखो, इसका जाओगे ना आगे नेक्स्ट, ये नेक्स्ट थर्ड पेज भी है, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी। अब जोन जोन सी प्रोडक्ट को सिंक्रोनाइज करना है आपने, सिंपल उसके अंदर कैटेगरी का ख्याल रखना है और वेट का, प्रोडक्ट का वेट जो है ना वो मांगता है वो। ठीक है, तो ये लाइव होती है या नहीं होती, सिंक्रोनाइज होती है नहीं होती, ये बाद में मैं डिसाइड कर लूँगा। मैं टिकटॉक की जो शॉप की ऐप होती है ना, वहाँ से जाके मैं इसको पुश करवा लूँगा। आपने सिर्फ इसको सिंक्रोनाइज करते चले जाना वन बाय वन। एट द एंड मैं वहाँ से खुद पुश करवा लूँगा शॉप के अंदर जाके टिकटॉक की। ये टेंशन नहीं लेनी कि ये सिंक्रोनाइज नहीं हो रही, मैंने सेव भी कर दिया। ठीक है, तो ये देख लो जी, यहाँ पे ये मेरे पास ये परफ्यूम ओपन होके आया है, डाटा सारा आ गया। देखो शॉपिफाई से होके आया है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये कैंडल तो नहीं है, ये परफ्यूम है ना। तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि इसकी कैटेगरी में जाएं। यहाँ से आपने जाना है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, और इधर से जाना है आपने परफ्यूम में। और परफ्यूम में चला जी जो भी कैटेगरी का परफ्यूम बनता है उसको चूज़ कर लो। ठीक है,
अब ये अगर टैबलेट भी मैंने बना के रखा हुआ है, टैबलेट की ऑप्शन देगा मुझे, ये देखो दे रहा है। तो ये इस टैबलेट को जो है अप्लाई करना है, कर लो, नहीं करना तो मैंने बाई डिफ़ॉल्ट ये चूज़ कर तो लिया है। चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आगे आएँ तो यहाँ पे ये देखो 100 ग्राम्स, ये इसका वेट बाई डिफ़ॉल्ट उसने पिक कर लिया। भाई यही रहना चाहिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। इसको सिंक्रोनाइज़ पे क्लिक कर दें, सेव एंड सिंक्रोनाइज़। लो जी, ये देखो दिख रहा है सिंक्रोनाइज सक्सेसफुल। तो ये सारी प्रोडक्ट्स वन बाय वन ऐसे करते चले जाओ। ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं कहाँ चले जाएंगी, हमारे शॉप के अंदर चली जाएंगी, टिकटॉक की शॉप में। जब जब ये सिंक्रोनाइज होती चली जाएंगी, ये देखो ना सारी ये लाइव होती चली जा रही हैं, इसका मतलब ये सिंक्रोनाइज हो गई है। देखो सिंक्रोनाइज हो गई हैं, ये अभी होने वाली हैं, सारी होने वाली पड़ी हुई हैं। तो वन बाय वन सिर्फ कैटेगरी चूज़ करते जाओ, या वेट वगैरह को कभी कभी मांगेगा, और सिंक्रोनाइज करते चले जाओ। ये वाला सारा काम आपने अपने एंड पे ये वाला काम करना है। टिकटॉक शॉप को नहीं छेड़ना, ठीक है। ये अकाउंट मेरे पास है, ये अकाउंट आपसे लॉगिन भी नहीं होगा क्योंकि इसके क्रेडेंशियल्स मेरे पास हैं, और सर के पास OTP जाता होता है इसका, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आप अपने एंड के ऊपर इसको देखूंगा जब जब प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगी। फ़िलहाल यहाँ पे 101 प्रोडक्ट्स लाइव हो चुकी हुई हैं, ये देखो लाइव लिखा हुआ आ रहा है, और ये टिकटॉक शॉप है। तो ये आपके एंड के ऊपर नहीं है, ये मैं इसको ना बाद में खुद मैनेज कर लूँगा टिकटॉक शॉप को, ठीक है। जो जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगी इसको मैं दिखा दूंगा बाद में, फिर इसके ऊपर हम चलाएंगे यहाँ से ऐड, मार्केटिंग में जाके इस पर ऐड चलाएंगे हम। लेकिन फ़िलहाल पहला काम क्या है कि आपने टिकटॉक की ऐप को ओपन करना है, प्रोडक्ट्स शॉप मैनेजमेंट में जाना है, प्रोडक्ट्स में जाना है, और पेज नंबर 2, नीचे से पेज नंबर 2 या 3 से शुरू करना है। यहाँ से पेज नंबर 2 पे आके देखना है कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो सिंक्रोनाइज नहीं है। उसके ऊपर क्लिक करके वन बाय वन तमाम प्रोडक्ट्स का आपने कैटेगरी चूज़ करनी है, और टेम्पलेट अप्लाई कर लो या कैटेगरी चूज़ करके वेट एंटर करके उसको सिंक्रोनाइज करते चले जाओ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बस यही काम करना है आपने।